हेलो नमस्कार, सभी का 11 मिनट के आपके शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत मृदा कणाकार को लेकर के बात करते हैं। आइएगा हम मृदा कणाकार क्या है इस पर बात करें। सोइल टेक्सचर बोलते हैं इसको कि मृदा कणाकार क्या है, इसको कहते हैं सोइल टेक्सचर। तो लिखिएगा, अगर मृदा कणाकार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मृदा कणाकार से तात्पर्य खनिज मृदा कण या यूं कहें कि मृदा के प्राथमिक कणों को क्या कह देते हैं, वो किस अनुपात में है, उन्हें कहा जाता है मृदा कणाकार। तो लिखिएगा खनिज मृदा कण यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले के अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मृदा के प्राथमिक कणों का सापेक्षिक अनुपात। अच्छी परिभाषा है, यहां पर देखिएगा, मृदा के प्राथमिक कणों, तो आप कह सकते हैं कि मृदा के प्राथमिक कणों का सापेक्षिक अनुपात। प्राथमिक कणों में क्या आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, प्राथमिक कणों में वही आती है सैंड, सिल्ट और क्ले कणों के सापेक्षिक अनुपात को, ठीक है, सापेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। देखिएगा, मृदा के भौतिक गुणों में यही एक ऐसा गुण है जो स्थायी है, जो आनुवंशिक है, जिसे बदलना आसान नहीं है या जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, आप कह सकते हैं। तो मृदा के भौतिक गुणों में यही मृदा गुण स्थायी, आनुवंशिक और अपरिवर्तनशील। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। सोइल टेक्सचर अर्थात इसका बदलाव, अर्थात इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर कुछ इसके इंपॉर्टेंस लिखा दूं मैं दो चार कि महत्व क्या है, तो पहला तो यही है कि मृदा की भौतिक स्थिति का पता लगता है। तो आप कह सकते हैं कि मृदा की भौतिक स्थिति, ठीक है, मृदा की भौतिक स्थिति का अवलोकन। तो इससे क्या है, सोइल की फिजिकल कंडीशंस कैसी है, इससे पता लग जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, तो मृदा की उर्वरा शक्ति, तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, सोइल की जो उर्वरा शक्ति का पता लगाया जा सकता है। सोइल की जो फर्टिलिटी होती है कि सोइल फर्टाइल है कि नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। इसके द्वारा मृदा में पोषक तत्वों का अवशोषण और पोषक तत्वों की आपूर्ति, तो ध्यान रखना, इसके द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं अवशोषण, ठीक है, अवशोषण का पता लगाया जा सकता है। तो आप पता लगा सकते हैं कि कितना पोषक तत्व है और कितना दिया जाना है। यह मृदा का एक स्थिर गुण है। तो अन्य मृदा के गुणों के जो सूचक की बात करते हैं, तो अन्य गुणों के सूचक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं यह एक स्थिर गुण है, यह स्थिर गुण इसके द्वारा अन्य मृदा
गुणों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से की अधिकता है। इसके द्वारा मृदा के वर्गीकरण और मृदा मानचित्रण में आपके क्या होता है, मदद मिलती है। ये ध्यान रखना आपको। तो आप कह सकते हैं कि मृदा कणाकार का मृदा वर्गीकरण तथा मृदा मानचित्रण में मदद प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर क्या मिलेगी, आपको मदद मिलेगी मृदा कणाकार के द्वारा। मृदा तापमान, तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये क्या करती है, तो मृदा तापमान को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये की जो इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब मृदा कणाकार वर्ग की बात करें तो ये ध्यान रखना, मृदा कणाकार वर्ग भी यही होता है, मृदा के प्राथमिक कणों का सापेक्षिक अनुपात। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मृदा कणाकार वर्ग को अगर देखा जाए तो सोइल टेक्सचर क्लासेस को 12 भागों में डिवाइड किया है। ये ध्यान रखना आपको। तो लिखिएगा यहीं पर, यहां देखो मृदा कणाकार। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट यूएसए के कृषि विभाग ने, तो आप लिखिएगा कि कृषि विभाग ने मृदा कणाकार वर्ग, इसको कहते हैं सोइल टेक्सचर क्लास। ये ध्यान रखना है आपको। मृदा कणाकार वर्ग इसे कहते हैं सोइल टेक्सचर, क्या कहा जाता है, सोइल टेक्सचर क्लास को 12 वर्गों में, ठीक है, विभाजित किया। ठीक है, इसको आगे लिखे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। वैसे तो सामान्यतः 3 ही मृदा है, लेकिन सामान्यतः कई बार 4 मृदा कणाकार भी देख लेते हैं। और 4 कौन सी, देखो सैंड के बाद में क्या है आपके पास, सिल्ट, एक क्ले और एक कौन सी है बेटा, लोम। ये अब यूएसए की 12 कौन सी है वो देख लो। यहां पर यूएसए की जो 12 है ना, यूएसए की 12, इनको देखो आप। एक तो होती है सैंड को आप क्या कह रहे हो, बालू। एक एक ध्यान रखते जाना, सैंड को क्या कहते हो, बालू, दोमट बालू। ठीक है, नंबर 2 दोमट बालू। तो यहां पर ध्यान रखना, दोमट बालू, तो इसको क्या कह सकते हैं, सैंड लोम कह सकते हैं या सैंडी लोम। नंबर देखो 3 बलुई दोमट। तो यहां पर क्या करोगे, बलुई दोमट को क्या कहोगे, बलुई को आप कह सकते हो सैंडी लोम। देखिएगा फिर आता है दोमट को लोम, फिर कह सकते हो सिल्ट दोमट। तो यहां पर सिल्ट दोमट को क्या कहोगे, इंग्लिश में सिल्ट लोमी कहेंगे। ये ध्यान, फिर आता है सिल्ट, और सिल्ट के बाद आता है बलुई क्ले दोमट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, सिल्ट और सिल्ट के बाद आता है बलुई क्ले दोमट, बलुई क्ले दोमट। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। इसके बाद जैसे बलुई क्ले दोमट के बाद की बात करें तो क्ले दोमट इसी में आता है। ठीक है, क्ले दोमट, ये यूएसए के 12 सोइल टेक्सचर क्लास है। ये ध्यान रखना आपको। तो क्ले दोमट के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके सिल्ट क्ले दोमट। ये ध्यान रखना आपको, यहां पर क्या आती है, सिल्ट क्ले दोमट। ठीक है, यहां पर क्ले दोमट, क्ले के बाद देखो सिल्ट क्ले दोमट। अब यहां पर क्या होगा, ब्लूई क्ले आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्या आ जाएगा, ब्लूई क्ले। और ब्लूई क्ले के बाद अगर बात करोगे तो सिल्ट क्ले और फिर क्ले। ये ध्यान रखना, सिल्ट क्ले और फिर आ जाता है आपके क्ले। ये ध्यान रखना आपको। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, टोटल 12 हो गई। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। इनमें से अगर आप यहां पर देखेंगे तो जब आप सैंड की बात करते हो तो ये ध्यान रखना, सैंड में क्या होता है, कम से कम 70% आपके पास क्या होनी चाहिए, बालू। ये ध्यान रखना। तो सैंड के 2 ही पार्ट हैं आपके पास। सैंड के अगर देखेंगे तो सैंड के ये 2 ही पार्ट है। इसके बाद आपके आगे की तरफ जो देखेंगे वो सारे लोमी के हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे किसके हैं, लोमी के हैं। ये ध्यान रखना आपको।
इसके बाद अगर देखोगे तो आपके सिल्ट और फिर लास्ट में आपके एक कले का बच जाएगा। तो ये क्या है, सोइल टेक्सचर क्लास है। एक और पूछा जाता है, ठीक है, मृदा कणाकार को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मृदा कणाकार को ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना। एक आपका लो आता है, ठीक है, लो जो नियम जो होता है, उस नियम की क्या होती है, इसमें बात की जाती है कि एक कौन सा नियम आपके लिए ये बताना है। पिछली बार एग्जाम में आया था, ये ध्यान रखना, कौन सा नियम जो है मृदा कणाकार के लिए। तो मृदा कणाकार के लिए कौन सा नियम काम में आता है, तो मैं बता देता हूं, फॉर्मूला बताना है। एक बार मैंने यूट्यूब पर भी बताया था। अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स का जो नियम होता है, ठीक है, स्टोक्स का नियम जो होता है वो इसके साथ ही संबंध रखता है, ये ध्यान रखना। अब कई बार अपन करते हैं मृदा कणाकार वर्ग की बात, तो ये ध्यान रखना। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि हमारा समय हो चुका है। मृदा कणाकार वर्ग में एक आता है मृदा वर्ग, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपके एटरबर्ग ने उसे क्लासिफाइड किया था आपके इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी को 4 भागों में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 7 भागों में, और आपका एक है मोलर का क्लासिफिकेशन, मोलर ने 10 भागों में क्लासिफाइड किया था। ये ध्यान रखना। कौन कौन से हैं कमेंट करके आपको बताना है। कैसा लगा 11 मिनट का ये शो, जरूर बताइएगा। पुनः मिलेंगे। सवाल याद रखिएगा, स्टोक्स के नियम का फॉर्मूला बताना है आपको। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।